स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव आयोग प्रवासी मतदाताओं के लिए आरपीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन की सौगात लाने वाला है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की ओर से तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटाइप दिखाया गया है। यानी किस तरह से ये मशीन काम करेगी, किस तरह से जो प्रवासी मतदाता हैं वो दरअसल इसके जरिए वोट डाल पाएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि इस बैठक के बाद अब कहीं न कहीं विरोध के जो सुर है वो सुनाई दे रहे हैं। जिस तरह से तमाम कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम के बाद अब आरपीएम का भी विरोध किया है। दरअसल रिमोट वोटिंग मशीन जिस तरह से चुनाव आयोग की ओर से ये सौगात प्रवासी मतदाताओं को देने की योजना है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया है और कहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने जो है रिमोट वोटिंग मशीन का विरोध किया है। ये दिग्विजय सिंह की ओर से जानकारी दी गई है। विपक्ष की ओर से कई सवाल इस बैठक में उठाए गए हैं। आपको बता दें, चुनाव आयोग की आरपीएम पर ये सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए हैं। प्रवासी मजदूरों का सही आंकड़ा जारी किया जाए, लगभग पर बात ना हो, ये विपक्ष ने सवाल उठाया है। साथ ही एनआरआई को भी लिस्ट में शामिल किया जाए, ये भी विपक्ष की ओर से कहा गया है। मतदान केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए, ये भी मांग विपक्ष की ओर से की गई है। आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग दरअसल एक ऐसी योजना तैयार कर रहा है जिसके चलते जो प्रवासी मतदाता हैं, यानी जो लोग नौकरी या फिर किन्हीं दूसरी वजहों से अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्य में रहने पर मजबूर होते हैं, नौकरी के सिलसिले में वो बाहर जाते हैं या कई दूसरे कारणों से वो घर से दूर रहते हैं, उन्हें किस तरह से वोटिंग का अधिकार मिले, वो किस तरह से अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएं, और इसके लिए उन्होंने आरपीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन का तरीका निकाला है। ये सौगात देने की योजना प्रवासी मतदाताओं को है, लेकिन इससे पहले ही अब विपक्ष इस तरह से तिलमिलाया हुआ है कि ये जो सर्वदलीय बैठक चुनाव आयोग की ओर से बुलाई गई थी, जिसमें इस आरपीएम का प्रोटोटाइप दिखाया गया था, लेकिन लगातार इसका विरोध शुरू हो गया है। आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग प्रवासी मतदाताओं को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। हालांकि इस बैठक से पहले ही जो बसपा सुप्रीमो हैं मायावती, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि बीएसपी का जनाधार कम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ईवीएम में ही कुछ गड़बड़ी है। अगर ऐसा नहीं है तो केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयोग सामने आए और बैलेट पेपर पर चुनाव कराएं। इससे मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। यानी एक तरफ चुनाव आयोग रिमोट वोटिंग मशीन की बात कर रहा है, वो रिमोट वोटिंग मशीन तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी जो कहीं ना कहीं विपक्षी दल हैं, खासतौर पर बात अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ ही अब बसपा की जाए तो इस तरह से बैलेट पेपर पर चुनाव कराए जाएं, ये मांग उनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि इसका जवाब जो है वो चुनाव आयोग की ओर से हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने की थी, जिसमें इन तमाम विपक्षी दलों को जवाब दिया गया था जो लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रहे थे। बात अगर रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जाए तो आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ये प्रोटोटाइप मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रवासी मतदाताओं को दूर मतदान केंद्रों से मतदान करने में सक्षम बनाएगी। चुनाव आयोग ने बताया कि घरेलू प्रवासियों के मतदान करने में असमर्थता की कमी मतदान प्रतिशत के प्रमुख कारणों में से एक है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रवासी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिले की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं होगी और न सिर्फ उनका समय बचेगा बल्कि कहीं न कहीं जो वोटिंग परसेंटेज लगातार घट रहा है उसमें भी बढ़ावा होगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के जो बयान सामने आए हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल ये चुनाव आयोग की
योजना नहीं है, बल्कि ये सरकार की योजना है। सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। इस तरीके के तमाम बयान जो हैं वो विपक्षी दलों की ओर से सामने आए हैं। तो बता दें कि चुनाव आयोग ने बैठक में शामिल होने के लिए सभी मान्यता प्राप्त जो 8 राष्ट्रीय और साथ ही 57 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को इस बैठक में इनवाइट किया। इस बैठक में बहु निर्वाचन प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम के कामकाज का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि कांग्रेस समेत कई दल ऐसे हैं जिन्होंने विरोध दर्ज कराया है और आरपीएम सिस्टम लाने की कोशिश का विरोध न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के अलावा बल्कि 16 दल ऐसे हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। रिमोट आरपीएम के प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य भी इस बैठक में मौजूद रहे। आयोग का ये कहना है कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी आरपीएम की मदद से अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकेंगे। उन्हें अपने होम टाउन नहीं आना होगा। लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, 16 दल जो हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्होंने विरोध दर्ज कराया है, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में जेडीयू, शिवसेना यानी उद्धव गुट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, साथ ही माकपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके अलावा आरजेडी, पीडीपी, वीसीके, आरयूएमएल और साथ ही एनसीपी और सपा समेत 16 दल शामिल हुए। सभी ने आरपीएम प्रपोजल का विरोध किया है। तो ये तमाम वो दल हैं जिनकी तरफ से दरअसल रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध किया गया है। चुनाव आयोग ने दरअसल ये पहले ही जानकारी दी थी कि दरअसल मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट ईवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकती है। वहीं दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि आरपीएम सिस्टम अभी बहुत अधूरा है, इसमें भारी राजनीतिक समस्याएं हैं, प्रवासी जो तमाम लोग हैं उनकी परिभाषा और संख्या भी साफ नहीं है। तो ऐसे में हम आरपीएम का समर्थन नहीं कर सकते। आपको ये बता दें कि इससे पहले जो कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था और उन्होंने ये कहा था कि उन्हें प्रवासी जो मतदाता हैं उनके वोट करने से तकलीफ नहीं है, लेकिन वो इस सिस्टम का विरोध करते हैं, आरपीएम का विरोध करते हैं। उनकी तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया था। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर प्रवासी मतदाताओं को वोट करने का अधिकार मिल रहा है, अगर वोट परसेंटेज में इससे बढ़ोतरी होती है, तो आखिर समस्या कहां है? ये सवाल लगातार जो है बीजेपी की ओर से भी पूछा जा रहा है। लेकिन आपको ये बता दें कि प्रोटोटाइप के डेमो के लिए पार्टियों को बुलाने के साथ चुनाव आयोग ने टेक्नोलॉजी पर एक नोट भी जारी किया था। आरपीएम के इस्तेमाल की परमिशन देने के लिए कानून में जरूरी बदलाव जैसे मुद्दों पर पार्टियों से जनवरी के आखिर तक सुझाव मंगाए गए थे। यानी चिट्ठी भी तमाम पार्टियों को चुनाव आयोग की ओर से लिखी गई। पार्टियों को चिट्ठी लिखकर इस प्रपोजल पर अपनी राय जाहिर करने के लिए कहा। तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसा नहीं है कि उनके सुझाव नहीं मांगे गए हैं। तमाम पार्टियों को लेटर लिखा गया है बाकायदा और ये पूछा गया है कि आखिर किस तरह के बदलाव इसमें हो सकते हैं, क्या कुछ सुझाव उनकी तरफ से दिए जाएंगे। बावजूद इसके इस सिस्टम का विरोध शुरू हो गया है। जाहिर तौर पर हमने देखा है कि ये तो आरपीएम है, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का विरोध भी लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से दर्ज कराया गया है। चुनाव आयोग की ओर से हालांकि इसका जवाब दिया गया था और ये कहा गया था कि जब भी विपक्ष जीत जाता है तो वो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता है, लेकिन अगर कहीं भी उनकी हार होती है तो वो तुरंत ईवीएम को जिम्मेदार ठहराता है। तो जाहिर तौर पर ये विपक्ष की कहीं ना कहीं एक तरीके की रणनीति रहती है जिस तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन फिलहाल मामला आरपीएम का है, रिमोट वोटिंग मशीन का है और देखना ये होगा कि आखिर विपक्ष के इस विरोध के बाद क्या आरपीएम का जो तोहफा है वो प्रवासी मतदाताओं को मिलेगा या नहीं, या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला आने वाले वक्त में लगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।